हाय एवरीवन, वेलकम टू एसकेटीसी क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इंट्रोडक्शन। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक। तो समझो कि माही भाई का घर हमको लोकेट करना है, ठीक। नॉर्मली हम पहले से नंबर लाइन्स पढ़े हैं, तो नंबर लाइन्स क्या होता है एक बार देख लें। फिर हम माही भाई का घर पे चलेंगे। नंबर लाइन्स क्या होता है? ज़ीरो जो सेंटर पॉइंट्स रहता है, उसका राइट हैंड साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक। तो अब देखो, ये जो नंबर लाइन है, समझो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या चल रहा है, ठीक। तो समझो कि ये एक रांची का गली है या तो मेन रोड है। माही भाई ऑब्वियसली गली में तो रहेंगे नहीं, ठीक, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। अब इसके इस साइड में जो नॉर्थ साइड है, उधर में कुछ गली हैं और साउथ साइड में भी कुछ गली हैं, ठीक। या स्ट्रीट मान लो। तो ये एक स्ट्रीट हुआ, इधर एक स्ट्रीट हुआ, इधर एक स्ट्रीट हुआ, इधर एक स्ट्रीट हुआ, ठीक। तो हम अगर बोलेंगे, चलो पहले नंबरिंग दे देते हैं। ये 1 2 3, ये सब समझो कि घर है। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो, अगर हमको फाइंड करना है कि माही भाई कौन सा स्ट्रीट में कौन सा स्ट्रीट का कौन सा घर में रहे हैं, ठीक। तो ये मान लो स्ट्रीट S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। तो जैसे अगर मैं बोलूँगा कि माही भाई स्ट्रीट 2 का घर नंबर 2 में रहते हैं यहाँ पे, तो हम आराम से इसको लोकेट कर सकते हैं। जो ये ईस्ट वेस्ट जो लाइन है, उसका जो स्ट्रीट 2 है, उसका घर नंबर 2 में रहते हैं माही भाई, यहाँ पे हम लोकेट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे कि जैसे समझो कि रोहित शर्मा उसी लेन का जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, उसका स्ट्रीट नंबर S4 दैट इज स्ट्रीट नंबर 4 का घर नंबर 3 में रहते हैं, तो हम लोकेट कर देंगे। तो वैसे ही ये सिंपल है कि हम कैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको बताता है कि कैसे हमको लोकेशन फाइंड करना है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या जो हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा। कोऑर्डिनेट मतलब क्या रहता है कि वो एक एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलके बना रहता है, ठीक। ये हम आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली ये समझ में आ गया कि हमको काम क्या है, कि हमको लोकेट करना है कि हाँ, क्या और कहाँ पे हमको किसका ये घर या किसका किसी चीज़ का लोकेशन हमको चाहिए, ठीक। अब जैसे ये तो नंबर सिस्टम हो गया, ओके, ठीक है। आगे कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? तो जैसे हम नंबर लाइन्स पढ़े हुए हैं, ठीक। फिर से एक बार देखते हैं नंबर लाइन, जिसका मिड पॉइंट 0, राइट में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, ओके। तो इसका जो बीच वाला पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट 0 है, इसको हम ओरिजिन मान लें। ओरिजिन इसको बोलते हैं क्योंकि यहीं से सारा नंबर शुरू होता है। 0 उसके राइट साइड में 1 2 3 4, उसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ऐसे, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे देखो, कार्टेशियन सिस्टम्स में हमारा जो ये जो यूनिट लेंथ रहता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का, ये एक यूनिट रहता है, या एक यूनिट डिस्टेंस इसको बोलते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक। यहाँ पे भी वही सेम एक यूनिट डिस्टेंस है, -1 से -2 तक 1 यूनिट
डिस्टेंस। ठीक, ओरिजिन पता चल गया, ये दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है वो पता चल गया। ठीक, अब देखो, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक, तो जो नंबर लाइन रहता है और उसको हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली हम किसी भी एक प्लेन पे, 2D प्लेन पे, ये जो 2D प्लेन है, ठीक, उसका हॉरिजॉन्टल जो लाइन या नंबर लाइन रहता है, प्लॉट होता है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और एंड जो नंबर लाइन वर्टिकली प्लॉट होता है, ठीक, वर्टिकली प्लॉट होता है, सबका मिड पॉइंट 0 ही होगा, कोई भी नंबर लाइन उठा लो उसका मिड पॉइंट 0, दैट इज ओरिजिन। उसके ऊपर वाला जो लाइन नंबर्स रहेंगे वो पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। नीचे वाले जो लाइन रहेंगे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक, तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल लाइन। ठीक, हम समझ गए। ये जो 2D प्लेन है, जैसे हमारा कॉपी का जो पेज होता है, ठीक, उस पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स एक्स डैश। ओके, कार्टेशियन सिस्टम समझ में आ गया। अब देखो क्वाड्रेंट्स, तो जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना अभी पीछे सीखे हैं, ठीक, तो जब हम दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाते हैं, जैसे देखो नंबर लाइन सेम है और ये वाला 0 एंड ये वाला 0 जब एक दूसरे को ऊपर ओवरले करेंगे, ओवरराइड करेंगे, ठीक, तो वो कैसे एक फिगर बनेगा, जैसे पहले हम फिगर बना देते हैं। ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस एंड ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक, जिस पॉइंट पे ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो होता है और 0 वाला पॉइंट जो हम अभी यहाँ पे पीछे पढ़े, ये वाला, ठीक, ये वाला पॉइंट्स। ठीक, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इन्हीं को बोलते हैं ओरिजिन। ओके, क्या बोलते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, अब ये ओरिजिन हुआ, तो एक्स एक्सिस पे हमारा जो राइट हैंड साइड में रहता है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, एंड सो ऑन। वैसे ही लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जो वाई एक्सिस है, ठीक, जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर वाले पोर्शन में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, वैसे ही जो नीचे वाले नंबर्स हैं, सॉरी नीचे वाले जो लाइन है उस पर क्या नंबर्स प्लॉट होंगे, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। ठीक, अब हम यहाँ से जो कंक्लूजन निकालेंगे वो क्या है, देखो ये पहले जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है वो हमारे जो टोटल प्लेन है, ठीक, ये जो प्लेन है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट, सेकंड पार्ट,
थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। हम जो नॉर्मली नंबरिंग करते हैं वो ओ एक्स लाइन से एंटी क्लॉकवाइज ठीक। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, 4 क्वाड्रेंट बन गया। अब हम यहाँ पे अगर हम ठीक से जज करेंगे या ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो ये देखो यहाँ पे जितना भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहेंगे। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे क्या होगा, जो एक्स एक्सिस है, ठीक, जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव रहता है एंड वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव क्वाड्रेंट्स, सॉरी दोनों ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है, वाई एक्सिस नेगेटिव रहता है। ठीक, पता चल गया। अब देखो फिर से देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव, सिमिलर मीन्स जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव। ठीक, क्वाड्रेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक, एक बार ग्राफ का भी आइडिया ले लेते हैं, ग्राफ क्या है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक, ग्राफ में क्या होता है, एक एक यूनिट डिस्टेंस पे ब्लॉक्स बनाए रहते हैं। ठीक, ये जैसे हो गया ये यूनिट, आप लोग ग्राफ पेपर में देखोगे तो ऐसे ही कुछ फिगर्स मिलेंगे आपको। ठीक, यहाँ पे थोड़ा लेंथ ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप ग्राफ पेपर में देखोगे एकदम इक्वल सारे मेजरमेंट्स रहते हैं। ठीक, 1 यूनिट डिस्टेंस, ग्राफ पेपर में क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, वो स्केलिंग में होता है। ठीक, वो हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे देखो ये वाले मैं नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट करता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया 1 2 3, ये -1 -2 -3। ठीक, तो जैसे देखो अब हमको बोलना है कि मेरे को ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले जो कोऑर्डिनेट है उसका हमको क्या वैल्यू क्या है, ये लोकेशन क्या है ये कोऑर्डिनेट का। तो इसका हम देखेंगे पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। ठीक, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना है 3, वाई एक्सिस का वैल्यू कितना है 2। तो हम क्या बोलेंगे 3,2, ये वाला जो पॉइंट है ए मान लो, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है 3,2। जो हम ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो बोल रहे हैं, तो उसको एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। कितनी जगह यूज करने को मिलेगा एब्सिसा, स्पेलिंग ABSI सॉरी, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, कितनी जगह आपको ये सुनने को मिलेगा, या आपको क्वेश्चंस में भी ऐसे मिलेंगे कि एब्सिसा का वैल्यू बताओ, ये कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट का वैल्यू बताओ। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक, अब देखेंगे ये स्केल क्या होता है। ठीक, जैसे देखो हम ग्राफ पेपर में आप लोग देखिएगा, नॉर्मली जो ग्राफ पेपर दिया रहता है उसमें स्केलिंग रहता है। एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है ये इसके बीच का डिस्टेंस, ये हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि ये 1 यूनिट डिस्टेंस रहता है, 1 यूनिट डिस्टेंस। ठीक, अब वन, ये जो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस कितना एक्चुअल स्केल में रहता है उसको स्केलिंग बोलते हैं। जैसे 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, सिमिलरली वाई पे 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो नॉर्मल ग्राफ जो रहता है, स्टैंडर्ड ग्राफ, उसका ये स्केलिंग रहता है कि 1 यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, 1 यूनिट डिस्टेंस ऑन 1 यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस। ये होता है स्टैंडर्ड ग्राफ का स्केलिंग। ठीक, और हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम अपना ग्राफ या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग स्केल को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे रुको देखते हैं, ब्लैक स्क्रीन में। ठीक, अगर मेरे को ग्राफ चाहिए, ठीक, तो एक्स एक्सिस में मेरे को 2 यूनिट्स चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं 1, सॉरी, हाँ, 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, एंड वाई पे अगर हमको 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो ग्राफ है, ठीक, ग्राफ एक बार बना लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 3, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, एक यूनिट जो एक्स एक्सिस पे है वो 2 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ, ये इसका डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर, ऐसे काम करता है। ठीक, हम दूसरा कलर का इंक यूज़ करते हैं, वाइट लेते हैं। ये क्या हो गया, सिमिलरली जो वाई एक्सिस है, ठीक, तो यहाँ पे बोला है 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब जीरो से, जो ओरिजिन है, जीरो से अगर हम पहला एक जो यूनिट लेंथ तक लें तो इसका जो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, सिमिलरली ऊपर भी वही स्केलिंग होगा। तो ये होता है हम अपने अकॉर्डिंग जब स्केलिंग करते हैं। ठीक, तो आप लोग को ये समझना ज़रूरी है कि जो हम ग्राफ में स्केलिंग करते हैं वो मैंडेटरी रहता है। ठीक, स्केलिंग मीन्स ग्राफ में बिना स्केलिंग के, ग्राफ में बिना स्केलिंग के जो आप ग्राफ कीजिएगा उसका मतलब हुआ कि आपका अगर स्केल ही नहीं है, इसका मतलब आपका पूरा ग्राफ गलत है। ओके, अगर आप
स्केलिंग नहीं देते हैं, ठीक, अगर आप स्केलिंग नहीं देते हैं तो आपका ग्राफ पूरा ही गलत हो जाएगा विदाउट स्केलिंग, ठीक। तो मैंडेटरी है कि आप जितना भी क्वेश्चन अपेयर करें उसमें स्केलिंग हमेशा दिया करें, ठीक। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। यहाँ पे बोला है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ दिस पॉइंट्स -2,4, 3,-1, -4,0 एंड 2,3 लाइक, ठीक। तो हम बना देते हैं, पहले ग्राफ एक बनाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, एंड जो ओरिजिन है इसका 0,0 कोऑर्डिनेट होता है, ठीक। पहला क्या है, हमें दूसरा कलर लेते हैं अब ताकि डिस्टिंक्ट रहेगा सारा फिगर्स। इन कलर, पहला हम ब्लू लेते हैं, ठीक। क्या बोला है -2 -2,4, तो -2,4 यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि एक्स एक्सिस जो हमारा एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो -2 या ये रहा, ठीक, एंड 4 ये रहा, ठीक। तो इसका प्लॉटिंग यहाँ पे होगा, ठीक। इसको यहाँ ऐसे प्लॉट कर देंगे -2,4। सिमिलरली 3,-1 माइनस कहाँ रहता है, एक्स एक्सिस प्लस कहाँ रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब दूसरा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 3,-1 तो समवट अराउंड यहाँ पे रहेगा, ठीक। ये 3 थोड़ा यहाँ पे बना देते हैं एंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, उसका क्या वैल्यू है 3,-1। सिमिलरली -4,0, -4 कहाँ पे, एक्स एक्सिस या एब्सिसा जो -4 है वो कहाँ पे लाइक करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। 0 मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सिस है ये हमारा यहाँ पे आया, ठीक, एंड यहाँ से हमको 0 डिस्टेंस y की तरफ जाना है। हम ओरिजिन से शुरू किए, ठीक, चलना -4 स्टेप चलें एक्स एक्सिस पे, -1 -2 -3 -4 स्टेप चलें हम एक्स एक्सिस पे। वहाँ से अब हमको ज़ीरो डिस्टेंस हमको जाना है वाई एक्सिस पे, तो ज़ीरो डिस्टेंस यहीं पे, तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट -4,0, ठीक, समझ में है। वैसे 2,3 दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2,3 मीन्स 0 से हम शुरू करेंगे 1 2, पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे, फिर 3 पॉइंट्स वाई एक्सिस पे 1 2 3, ठीक। तो ये जो पॉइंट आया इसको बोलते हैं 2,3, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सिसा ऑफ ओरिजिन, हमारा जो ओरिजिन होता है, ठीक, 0 और 0,0, तो इसका एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, ठीक, जो एक्स का वैल्यू रहता है कोऑर्डिनेट में, जो एक्स का वैल्यू रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो एब्सिसा का वैल्यू क्या है ओरिजिन में, तो 0। व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ ओरिजिन, 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट द एक्सेस इंटरसेक्ट, कौन कौन सा एक्सेस होता है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस रहता है, ठीक।
वाई एक्सिस हालांकि वर्टिकल रहता है बट अभी ऐसे ही बना दिया। ठीक, दोनों का मिड पॉइंट क्या रहता है, 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक्सेस इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये जो दोनों लाइन है, ठीक, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो हमेशा ओरिजिन पे ही करता है। ठीक, अगर हम चाहें तो इधर उधर प्लॉट करवा सकते हैं कि जैसे मैं बोलूँगा कि जो मेरा एक्स वाई एक्सिस है वो मेरा एक्स एक्सिस के लाइन पे ड्रॉ हुआ है, एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 पे ड्रॉ हुआ है। तो ये सब बहुत आगे तुम लोग पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड्स में। अभी जो नॉर्मली ग्राफ रहता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक, उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, ओरिजिन, दैट इज 0,0। ठीक, तो एट व्हाट पॉइंट द एक्सेस इंटरसेक्ट, 0,0। ठीक, व्हाट इज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट बिलो द x एक्सिस। ठीक, साइन क्या होता है, x एक्सिस के नीचे जो भी रहते हैं y एक्सिस के पॉइंट्स, ठीक, इनका साइन क्या रहता है, ये x एक्सिस हो गया, ठीक, एंड ये y एक्सिस हो गया, सॉरी ये इधर रहेगा। ठीक, ये जो x एक्सिस है इसके नीचे जो भी y का जो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका साइन क्या रहता है, तो हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक, नेगेटिव। ऐसे ही ड्रॉ कर करके अगर करोगे तो आप लोग का जो विजुअलाइजेशन स्किल है वो एनहेंस होगा। ठीक, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लेइंग लाइंग ऑन द वाई एक्सिस एट -3 यूनिट्स। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट lying on y axis at 3 यूनिट। चलो हम देख लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस बना दिए। ठीक, ये 0,0 हो गया। अब क्या बोला है, लाइंग ऑन द y एक्सिस एट 3 नेगेटिव यूनिट, y एक्सिस पे लाई करता है। ठीक, एंड 3 नेगेटिव यूनिट्स मतलब 1 2 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,-3। ठीक, if the y coordinate of a point is 0, y कोऑर्डिनेट मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है, एक एब्सिसा रहता है एक ऑर्डिनेट रहता है, तो हमको बोला है कि इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, y हमारा 0 है, देन वेयर डज द पॉइंट लाई। अगर हमारा y 0 हो गया मतलब कि क्या, हमारा ये वाला जो y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट है वो अगर 0 हो जाता है, तो अगर ये कहीं पे प्लॉट ही नहीं होगा तो नॉर्मली क्या होगा, जो नंबर्स या जो हमारा कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होंगे। तो कहाँ पे प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे। ठीक, यहाँ पे आप कोई भी नंबर प्लॉट कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 1, ये वाला जो नंबर होगा 1,0, यहाँ पे y एक्सिस 0 है, ये जैसे यहाँ पे 5,0। ठीक, यहाँ पे आप -3,0, ये सभी पॉइंट्स में आपका y एक्सिस हमेशा 0 रहता है। What are the coordinates of a point whose ordinate is 5 and lying on the y axis? What are the coordinate of point whose ordinate is 5 and lying on the y axis? ठीक, तो फिर से बनाते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये सॉरी ये नहीं होगा, एंड ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक, ये हो गया ओरिजिन 0,0। ठीक, अब क्या बोला है कि पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 5, ऑर्डिनेट 5 है, मीन्स ये वाला, एंड लाइंग ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब कि
उसका x का जो एब्सिसा वैल्यू वो हमेशा 0 रहेगा, तो उसका क्या वैल्यू आएगा 0,5। तो 1 2 3 4 5 0,5। ठीक, ओके। अब देखेंगे इफ द टू पॉइंट्स आर a -3,7 एंड b -7,5 देन व्हाट इज एब्सिसा a एंड एब्सिसा b माइनस। ठीक, तो हम एक नॉर्मल प्लॉट कर लेते हैं पहले ग्राफ पे। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सब नेगेटिव में माइनस 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 माइनस। ठीक, सिमिलरली ये जो y एक्सिस होगा 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब हमको प्लॉट करना है a कितना है -3,7 -3 ओरिजिन से शुरू करेंगे 1 2 3 -3,7 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला समवट अराउंड यहाँ पे रहेगा -3,7 ये हो गया a -7,5 -7 मीन्स यहाँ पे ऐसे आएंगे एंड 5 यहाँ पे ऐसे जाएंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा -7,5। अब ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका एब्सिसा को, एब्सिसा कितना है -3 है -3 एंड एब्सिसा ऑफ b कितना है -7। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3 माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, ये 4 आएगा मीन्स ये वाला इसका जो एब्सिसा है एंड इसका एब्सिसा है क्या है ये वाला है एंड ये वाला है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स 1 2 3 एंड 4। व्हाट इज द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इन सेकंड क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट पढ़े थे। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव और कोऑर्डिनेट्स। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव। तो क्या बोला है एक्स कोऑर्डिनेट इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स कोऑर्डिनेट इन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। A point is such that abscissa of the point, abscissa means x, of the point other than 0 that is equals to the coordinate of point, sorry ordinate of the point, in which quadrant can the point lies। क्या बोला है हम एक बार देख लेते हैं पहले। ये ओरिजिन हो गया 0,0 1 2 3 4 1 2 3 4 अभी 4 तक ही रहने देते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ओके, तो हमको बोला है कि ये 0,0 को छोड़ के और कहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट में x का वैल्यू एंड y का वैल्यू सेम हो सकता है। कहाँ कहाँ पे x का वैल्यू, हम एग्जांपल लेते हैं x का वैल्यू y है तो y का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 रहेगा तो इक्वल है 2 2 रहेगा तो इक्वल है 3 3 रहेगा तो इक्वल है। तो ये
जितना भी पॉइंट्स अभी हम बताएं ये कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव मीन्स प्लस प्लस, एंड ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, सिमिलरली अगर हम -1 देते हैं तो -1 देंगे तो दोनों इक्वल हो गया, दोनों सेम सेम, एक्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों सेम है, तो यहाँ पे -2 देंगे तो ये भी एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम है, -3 देंगे तो एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम है। तो ये कहाँ पे लाई करता है, एब्सिसा नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट ऑल्सो नेगेटिव, तो ये कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड में। ठीक, मतलब कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट कैन द पॉइंट्स लाई, थर्ड एंड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक, ऐसे स्कूल में लिखते हो। अब देखो ये कितना क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, which point is having its ordinate as -2.5, this point -1, क्योंकि देखो हम यहाँ पे ऑर्डिनेट बोला है तो y एक्सिस माइनस कहाँ पे होता है, सिर्फ ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2.5 यहाँ पे आया। ठीक, अब 2.5 ऑर्डिनेट है तो इसका पॉइंट क्या है, -1.5 कॉमा -2.5, -1.5 -2.5, नेमिंग कर देते हैं आसानी होगा, ये 0 ओ ए बी सी, तो विच पॉइंट इज हैविंग इट्स ऑर्डिनेट एज -2.5, सी। ठीक, विच पॉइंट इज हैविंग एब्सिसा एज 2, एब्सिसा मीन्स दिस वन एज 2, ए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। Which point is having abscissa as -3? Abscissa as -3, -3, 1. That is B, -3, 1. ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, ताकि आपका जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो। ठीक, थैंक यू।